आपसे कहा कि एक कांग्रेसी पप्पू दिल्ली में है और एक तृणमूली पप्पू यहाँ पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी के तो बहुत सारे नेता खुद ही बांग्लादेशी हैं। एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद देशभक्ति का द नहीं है उनके अंदर। चाहती क्या है? दूसरा बांग्लादेश खड़ा करना चाहती हैं। मैं कहती हूँ शर्म की बात है। सड़क की राजनीति कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं। जब तक सरपरस्त यहाँ मोदी जी हैं, ये काम हो नहीं पाएगा। क्यों रोना रो रहे हैं सड़क पर? सड़क की राजनीति कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि भाई एसआईआर नहीं हो। क्यों रो रहे हैं? जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो जो देश के हित में है वो काम हो रहा है, फिर आप क्यों इस तरह का रोना धोना मचा रहे हैं? और अगर मचाना ही है तो माइक के ऊपर ना मचा करके आप जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। मैंने आपसे कहा कि एक कांग्रेसी पप्पू दिल्ली में है और एक तृणमूली पप्पू यहाँ पश्चिम बंगाल में है। वो पप्पू भी झूठ पर चिल्लाते हैं, आवाज उठाते हैं, अंत शंत कुछ नहीं होता, इलेक्शन खत्म हो जाता है, फौरन विदेश घूमने चले जाते हैं। ये पप्पू के भी वही हाल है। अभी 5 दिन पहले अमेरिका की यात्रा से आए हैं, पीसी के भाईपो कोयला चोरी का पैसे से जाते हैं, अमेरिका घूमते हैं और आ जाते हैं। जनता के बीच इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जनता जानती है जो कि वास्तव में वोटर्स हैं उनके नाम आएंगे। किसी कारण से रह गए हैं तो फॉर्म भर करके आएंगे, हियरिंग पर आएंगे। लेकिन अवैध जो घुसपैठी यहाँ घुसे थे, ना उनका नाम आएगा, ना वो वोट दे पाएंगे। आधे से ज्यादा तो उल्टे पैर भाग गए हैं बॉर्डर की तरफ। भाई भतीजे ने और बुआ भतीजे ने उनको रोका क्यों नहीं पूछा कौन भाग रहे हैं? ममता बनर्जी जो अभी बांकुड़ा में से वो जो ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसे इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बल्कि उसे साइड कर दे। ममता बनर्जी ने इस तरह के घुसपैठी युवाओं की एक टीम बनाई है जिनसे वो एप्लीकेशन करवा रही हैं। मैं कहती हूँ शर्म की बात है। एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद देशभक्ति का द नहीं है उनके अंदर, और इस तरह से घुसपैठियों को वो भारतवर्ष में घुसाना चाह रही हैं। चाहती क्या हैं? दूसरा बांग्लादेश खड़ा करना चाहती हैं। तो एक बात वो अच्छे से जान ले कि जब तक सरपरस्त यहाँ मोदी जी हैं, ये काम हो नहीं पाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन थी कि टीएमसी कर रही है मुद्दा वो बीजेपी को लेकर कि बीजेपी बहिरागत है, बाहर की है, वो बंगालियों को पसंद नहीं करती, बंगाली भाषा को पसंद नहीं करती, बंगाल को पसंद नहीं करती। एक अस्मिता का सवाल जो है वो जनता के सामने खड़ा कर रही है कि अगर आप भाजपा को लाएंगे तो ये चीज आप खो देंगे कहीं ना कहीं। ममता बनर्जी के तो बहुत सारे नेता खुद ही बांग्लादेशी हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा और ये साबित हो गया कि वो बांग्लादेशी है। उसके बाद भी ममता बनर्जी उनको लेकर के बैठी हुई है। तो पहली बात, बंगाली अस्मिता की जो वो बात करती हैं, बंगाली अस्मिता का ध्यान उन्होंने कहाँ रखा? जब बंगाली लड़कियों का रेप होता है वो कहती हैं झूठ बोल रही हैं। तो बंगाली अस्मिता का ध्यान उन्होंने कहाँ रखा? वो खुद मंच पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री को कभी दुशासन, कभी शकुनी, इस तरह के शब्द का व्यवहार करती है। बंगाली संस्कृति तो ये है नहीं।